ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद शार नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात समाअत फरमाएँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख़ार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं। हज़रात, ये साबिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है, उनके कुल की ये महफिल है। एक शायर ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा है, एक शायर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा है कि उर्स है आली शान साबिर मियाँ का, उर्स है आली शान साबिर मियाँ का, बढ़ता है फैज़ान साबिर मियाँ का। शायर कहता है, आप हज़रात समाअत फरमाएं कि पै करे रशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ, पै करे रुशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पै करे रुशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ, पै करे रुशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ, पै करे रुशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ। मंबे जुदो सखा है हज़रत साबिर मियाँ, मंबे जुदो सखा है हज़रत साबिर मियाँ, पै करे रुशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ। और बहुत ही प्यारा शेर समाअत फरमाएं कि हुक्म शरा पर अमल करते रहे ता जिंदगी, हुक्म शरा पर अमल करते रहे ता जिंदगी, हुक्म शरा पर अमल करते रहे ता जिंदगी, हुक्म शरा पर अमल करते रहे ता जिंदगी। आमिले शरए खुदा है हज़रत साबिर मियाँ, आमिले शरए खुदा है हज़रत साबिर मियाँ, पै करे रुशदोदा है हज़रत साबिर मियाँ,
मंबे जो दो सखा है हजरत साबिर मियां। और बहुत प्यारा शेर समात फरमाए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पैकरे रुश्दो हुदा है हजरत साबिर मियां। मंबे जो दो सखा है हजरत साबिर मियां। और आंखें वालों आप देखो दिल की आंखों से यहाँ। आंखें वालों आप देखो दिल की आंखों से यहाँ। आंखें वालों आप देखो दिल की आंखों से यहाँ। आंखें वालों आप देखो दिल की आंखों से यहाँ। बाखुदा जलवा नुमा है हजरत साबिर मियां। बाखुदा जलवा नुमा है हजरत साबिर मियां। बाखुदा जलवा नुमा है हजरत साबिर मियां। पैकरे रुश्दो हुदा है हजरत साबिर मियां। मंबे जो दो सखा है हजरत साबिर मियां। और बहुत ही प्यारा शेर समात फरमार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? बोलते रहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारा आपकी खुशनसीबी है नहीं? अल्लाह के घर बैठे हैं और अल्लाह वालों का तज़किरा कर रहे हैं। ये अल्लाह वालों की महफिल है। और किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं। 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 समीमे क़ल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। समीमे क़ल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। और अल्लाह वालों की वो शान है, शायर कहता है खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं। और चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को। चलाता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को। और समीमे क़ल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। खुदा वाले दिलों के बस्तियां आबाद करते हैं। और आखिरी शेर पर नाम समात फरमाए कि पैकरे रुश्दो हुदा है हजरत साबिर मियां। पैकरे रुश्दो हुदा है हजरत साबिर मियां। मंबे जो दो सखा है हजरत साबिर मियां।
और पहली मंजिल है तरीक़त की नमाज इश्क है, पहली मंजिल है तरीक़त की नमाज इश्क है, पहली मंजिल है तरीक़त की नमाज इश्क है। दे गए सबको पता है हज़रत साबिर मियाँ पैकर रुश्दोदा है, हज़रत साबिर मियाँ मंबे जो दो सखा है, हज़रत साबिर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। मिंबर रसूल पर बैठे हुए उलमाए अहले सुन्नत, सामईन हज़रात, अराकीन किराम व साहिब सज्जादा सरकार सैयद मुश्ताक मियाँ साहब उर्फ मुहसन मियाँ मद्ददिल्लाहुल आली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप एक अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हैं और रफ्ता रफ्ता वो वक्त आने वाला है कि जिस मुक़द्दस वक्त में हम आप दुआ करेंगे तो साहिब मज़ार की तरफ से आवाज़ आएगी कि मांगो क्या मांगते हो। अल्लाह तबारका व तआला हमारी मुरादों को पूरा फरमाएगा और हमें पाकीज़गी व आक़िबत में बेहतरी अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, आज आप देख रहे हैं, अच्छा, यहाँ ये आपके कुर्ब की जगह है। इस इलाके के हैं हम आप। जब उठते हैं तो यहाँ हाजिर होने चले आते हैं। जब भी आते हैं निगाहें उठती हैं तो साबिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह या जितने भी औलिया किराम यहाँ मदफून हैं, उनकी बारगाहों में पहुँचने से पहले उनका एक वसीला, उन तक पहुँचाने का एक रास्ता सरकार मुहसन मियाँ साहब से मुलाकात होती। हमारे जहन में रोज़मर्रा का एक तसव्वुर है कि ये वही है जो कल मुलाकात हुई थी, ये वही जगह है जो पिछली जुमेरात को आए थे। ये सच है, मगर ये वही मुकद्दस बारगाहें हैं, ये वही लोग हैं कि जब उठते हैं इरादा करते हैं कि अजमेर शरीफ जाना, लगता है लंबा सफर। जब उठते हैं इरादा करते हैं कि कलियर शरीफ जाना है, लगता है कि लंबा सफर है। जब उठते हैं तो सोचते हैं कि देवा शरीफ जाना है, बरेली शरीफ जाना, महरैरा शरीफ जाना।
बेलग्राम शरीफ जाना लगता है कि लंबा सफर। निगाह उठी, चंद कदम चले, जहन में बात आई, चलो चलते हैं साबिर मियाँ की बारगाह में। का बहुत करीब है। करीब होना अलग बात है, फैजान अलग नहीं है। फैजान वही है जो सरकार ख्वाजा के यहां मिलता है। फैजान वही है जो सरकार आला हजरत के यहां मिलता है। फैजान वही है जो सरकार आने महारारा के यहां मिलता है। फैजान वही है जो देवा शरीफ और कलियर शरीफ में मिलता है। आप हल्का समझ करके यहां कदम न रखें, ये यकीन करके तसव्वुर करके रखें कि या जो वहां से मिलेगा वो यहां से भी रब्बे कदीर हमें अता फरमाएगा। वो अलग बात है, कोई कर्रोफर में होता है तो कोई सादगी में होता है। हमारी निगाहों ने देखा है, आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने देखा होगा, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कुतुब आलम अलैहि रहमत व रिजवान को, हुजूर आसनुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह, आज की तारीख पेश करता हूं। सरकार हुजूर उवैस मियां साहब मद्ददिल्लाहुल आली, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत फरमाए और इनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। ये खाकसारान, ये न देखो कि मुहसिन मियां साहब खाकसारी में हैं, ये साफा नहीं बांधे हैं या नहीं बांधा करते, इन्हें बांधने का इनके पास साफा नहीं है, इनके पास साफा नहीं। ये न देखो, ये देखो कि साफे किस कदर इनके आगे पीछे हैं, जो चाहते हैं कि हमें कबूल कर लिया जाए और अपने सर से लगा लिया जाए। साबिर पाक की बारगाह में आने के बाद हमें वो बड़ी बारगाहें याद आती जो शहंशाह हिंदुस्तान। यहां आने के बाद और फैजान लूट लेने के बाद ये न सोचना कि अब हम निशाना कहीं और लगाएं, हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं। याद रखो, मुल्की सतह के लोग हों या आवामी सतह के लोग हों, किसी बुजुर्ग से इक्तिसाब फैज हासिल करने के बाद इक्तिसाब फैज हो जाता है, उसके बाद अगर निगाहें मरोड़ना जानते हो तो वो तुम्हारी निगाहों को तोड़ना भी जानते हो। ये अल्लाह वाले हैं, यहां अदब के साथ आओ, अदब के साथ। जिस कदर अदब होगा, अभी चंद मिनट पहले मियां साहब से हमारी बात हो रही थी, दिल खुश होता है ऐसों से मुलाकात करके। ये नाखानदा लोग नहीं है, बेपढ़े लिखे लोग नहीं है। मेरी बहुत पहले भी बातचीत हुई, फताब रज़विया वगैरह के बड़े हवाले दिया करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मसनवी के अशार की बातें करते हैं। जिसको मालूम नहीं होगा वो क्या बातें करेगा, जो पढ़ा लिखा मालूमात जिसको होगी वही तो उसकी बात करेगा। पता चला ये अहले इल्म लोग ही जब ऐसे मकाम पर फाइज होते हैं तभी कुछ काम आगे अच्छा चलता है, और जब नाअहल बैठ जाते हैं तो वहां कामयाबी नहीं हो पाती। ये अहल लोग हैं। इन अहलों की दलील यह है कि ये इल्म वाले हैं और इल्म वालों से ताल्लुक रखते हैं। मुझे वो बात बार बार याद आ रही कि आपके ही बेटे, शायद छोटे बेटे हैं सरताज मियां साहब, सूफी सरताज मियां साहब, छोटे ही बेटे हैं आपके, छोटे बेटे सरताज मियां मजले, सूफी सरताज मियां साहब। ये उलमा की निगाहें हैं। कई उलमा से मैंने जिक्र किया और बात की, कुछ उलमा ने ये मेरी बात को बिल्कुल मुत्तफिक पाया और उसकी तस्दीक की कि मुझे यकीन है इस बात पर कि हुजूर मुहसिन मियां के बाद ये कुर्सी खाली नहीं रहने वाली है। अल्लाह ताला ने इनके घर में एक ऐसा फर्जंद अर्जुमंद अता कर दिया है जिसे सरताज मियां के नाम से याद करते हैं और उनमें वो कुछ औसाफ पाए जाते हैं। अखलाकियात मुकम्मल, बेहतरी तौर पर, उलमा से दोस्ती, मोहब्बत, खुलूस, अहले इल्म से लगाओ, दीनियात से बड़ी मोहब्बत, यही चीजें देखी जाती। इन तमाम चीजों पर तवज्जो की जरूरत है। मैं बेजा किसी की तारीफ वाला नहीं हूं, मैं वो हूं जो हक होता है वही बोलता हूं।
कुछ लोग होते हैं ऐसे नए फनकार, मौलवियों की बात करो तब भी, किसी सूफी की बात करो तब भी, कुछ ऐसे हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में अपने लोगों के लिए दुआएं करके उन्हें कामयाबी की तरफ बढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं। इनकी जब आंखें खुलती हैं रातों में, तो ये अपने रब से आंखें खोल करके और दिल की आंखों को खोल करके अपने रब से दुआएं करते हैं, ये मौला जितने लोग यहां से जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं या आने जाने वाले लोग हैं, मौला सबकी खैर फरमा दे। ये इन्हीं की दुआओं का फल और समरा है। आज चारों तरफ से इल्गार, मगर ये इल्गारें रुकावट में क्यों आती दिखती हैं? इसलिए कि जब ये रातों में दुआएं करती हैं और इन वलियों की बारगाहों से, जब वलियों की बारगाहों से रब की बारगाह में दुआएं होती हैं, तो रब कदीर शिकंजे में फांस देता है कि जाओ, किधर जाओ। और यकीन ना हो तो देखो, सब जानते होंगे, जो उलमा तो जानते ही है, सरकार हुजूर वली कामिल कुतुब आलम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह शहजादे आला हजरत अली रहमान कमजोरी का वक्त बिस्तर अदालत पर लेटे हुए, इंदिरा गांधी की हुकूमत का वक्त, नसबंदी का दौर, फतवा जारी की हराम है, बदलवाने के लिए उनका आदमी आया, कहा सरकार इसे बदल दीजिए फतवे को, वगरना बहुत हश्र खराब होगा। हुकूमत का आर्डर है, आपको कबूल करना होगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैह रहमत व रिज़वान उठने की ताबो ताकत नहीं, बरजस्ता उठ जाते हैं और उठने के बाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम लोग वहीं पढ़ते थे, उठ जाते हैं फरमाते हैं, जालिम तू मुझे बदलवाने की बात कर रहा है, जा तेरी हुकूमत बदल जाएगी, नबी का फतवा नहीं बदलेगा, नबी का कानून नहीं बदल सकता। यही हुआ, जमाने ने देखा क्या बदला, क्या हुआ। सब जान गए कि वली की जुबान से जो बात निकलती है रब कबूल कर लेता है। तो इन्हें जिंदा समझो और जिंदगी के साथ इनकी जिंदगी को समझ करके इनकी बारगाह में आओ और ये यकीन करके और तसव्वुर यकीन कामिल के साथ आओ कि हम आए हैं एक जिंदा वली की बारगाह में, जो दुआएं करेंगे वो कबूल होंगी, या जो कहेंगे वो माना जाएगा। यहीं रह करके ख्वाजा साहब के वसीले से दुआ कर लो, यहीं रह करके औलिया कराम के वसीले से दुआएं कर लो। ये वो लोग हैं जो तावीज़ ही से नहीं काम चलाते, ये आपकी सुन लेते हैं और दिल में रख लेते हैं। आप सोचते होंगे मियाँ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हकीकत यह है कि रात के सन्नाटे के आलम में आपकी बात को याद करके आपके लिए दुआएं करते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। सरकार उवैस मियाँ साहब क़िबला सुभान अल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में फयूज़ व बरक़ात में बरकतें फरमाए और उनके फयूज़ से सबको माला माल फरमाए। इस कदर सादगी, अल्लाह अकबर, इस कदर सादगी मैंने देखा है करीब से। एक साहब आए और कहने लगे, एक ओहदे पर फाइज थे, वो बड़े करीब थे हजरत, और कहने लगे हजरत ताबीज़ दे दीजिए। उन्होंने कहा जाओ, बस पानी दे दिया। कहा ताबीज़ हुजूर दे दीजिए। कहा जाओ ले जाओ। तीसरी मर्तबा कहा, हजरत एकदम उठकर जलाल में खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए वो शख्स भी खड़ा हुआ, मैं भी था, मैं भी खड़ा हो गया। कमरे से बाहर निकले, बरामदे में भीड़ थी, हजरत वो आगे आगे और हजरत उसके पीछे पीछे, और मैं हजरत के करीब से चल रहा। मैं सोच रहा हूं कोई रोके, कोई रोकने वाला करीब नहीं आया। मैंने सोचा चलिए मैं ही रोकता हूं हजरत को, हो सकता है मुझ पर डांट पड़ जाए, कोई बात नहीं, इसका तो भला हो जाएगा। मैं आगे बढ़ा और मैंने हाथ फैला दिए। हजरत आगे थे, जैसे माइक वहां पर हजरत थे, और मैंने हाथ यूं फैलाए, ये आपके
साइटों में हाथ लगा दिया और मैंने जैसे ही हाथ लगाया और मैंने कहा बचने के लिए क्या आलात ढूंढा है, जहन में बात आ गई। मैंने कहा हुजूर आज तो सरकार मुफ्ती आजम जैसा जलाल आपने देखा है। बस इतना कहा कि वो मुड़े और मुस्कुराए, एकदम मुफ्ती आजम का नाम लिया कि मुड़ गए और मुस्कुराए और कमरे में आ गए। वो शख्स चला गया और एक जुमला आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मुझे कहने का पावर नहीं, इजाजत नहीं, मगर ये अल्लाह वाले इनकी बातों को आम कर दो ताकि लोग दिलचस्पी के साथ इनके कदमों की धूल भी लेके जाएं तो उनका भला हो जाए। आपने फरमाया जो मैं दे देता हूं वही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मैंने दे दिया वही काफी है। तो मेरे दिल की तिजोरियां उस दिन खुल गई। मैंने कहा सच्चाई यही है, यहाँ जिद की इन बारगाहों में जिद करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने करीब हों। पता नहीं इनके जहन में कौन से वक्त में क्या बात आ जाए जो आपके लिए कह दें, जो ये कह दें उसको सुन लो और खामोश हो जाओ, इसी में हमारी आपकी भलाई है। बड़े ताइफे उड़ते हैं दुनिया में, उलमा के लिए भी, इनके लिए भी। इन ताइफों पर न जाना। मोबाइलों पर हमने देखा है, बड़े मोबाइल तो हम रखते नहीं, छोटे वाले आदमी हैं, छोटा मोबाइल रखते हैं। कहते हैं फेक खबर आती है, फेक खबर कैसी आती है? ये हमारे दस्तकार मौलवी कुछ ऐसे हैं जो उस पर लिखना जानते हैं, लिख देते हैं। जब वो चला ही नहीं पाते तो हम उस पर लिखेंगे। तो क्या किया, जो दिल में आया लिख दिया। जैसे कहीं है फातिहा, उसमें लिख दिया जश्न फलाने आलम कॉन्फ्रेंस। ये सब फेक है, इससे बचो। साथ ही साथ उलमा की तौहीन से बचो। अगर किसी की कोई कमी आपकी नजर में आ गई है, उसकी तहकीक करो, तहकीक करके उस तक पहुंच करके उससे अपने को अलहदा करो। बुराई की हाजत नहीं, क्योंकि ये वो उलमा हैं जिनके लिए बिलों में रहने वाली चींटियां भी दुआएं करती हैं। ये वो उलमा हैं जिनके लिए फरिश्ते भी पैरों तले इनके पर बिछाते हैं। और ये वो औलिया अल्लाह के सफों में रहने वाले सूफी मनुष्य लोग हैं जिनकी बारगाहों से बहुत कुछ मिलता है। इल्म भी मिलता है, अमल भी मिलता है, रूहानियत भी मिलती है, बुजुर्गों का फैज भी होता है। इनके लिए भी अगर ढोंग रचाए जाएं तो उसकी भी तहकीक करो, पूछो। इस तरह जहन में न लाओ, फौरन एक तरफ से सुनाओ दूसरी तरफ अमल हो गया, बल्कि पूरी तहकीक के बाद में कदम उठाओ कि क्या था और क्या हुआ और ये क्यों हुआ। जब तहकीक हो जाती है तभी कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक मोमिन की यही शान है। इन तमाम चीजों पर जो मैंने रोशनी डाली है वक्ती हालात के तहत, अल्लाह तबारक व तआला मुल्की हालात को भी अच्छे तरीके से अमन व अमान में रखे और हम लोगों को भी इत्मीनान सुकून के साथ लम्हात अता फरमाए और अच्छाई और सच्चाई पर अमल की तौफीक अता फरमाए। झूठ, फरेब, मकरूहात, तमाम झूठे लोगों से हमें महफूज फरमाए। याद रखो ये दीन कैसे चलता है। ये उलमा मेहनत मशक्कत करते हैं, इनकी मोहब्बत से, इनकी उल्फत से, इनकी मेहनत से दीन चलता है। आप आते हैं यहाँ, मियाँ साहब की खिदमत में हाजिर हुए, कहा हुजूर ये खर्च कर देना मस्जिद में। किसी आलिम के पास पहुंचे, हजरत खर्च कर देना मदरसे में। किसी गरीब के पास खाना नहीं, उसको दे दिया, चले गए। कुरान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है। मियाँ साहब को जो मस्जिद के लिए दे गए बाकी है, मदरसे के लिए दे गए बाकी है, गरीब की खुराक के लिए दे गए बाकी है। पता ये चला हर चीज फना होने वाली है। ये वो चीजें हैं जो कब्र से हर्ष तक मिलने वाली है। और याद रखो आप तो बड़े ओहदे वाले हैं, आप अपना ओहदा भूल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाली आता था, आका फरमाते जाओ सिद्दीक अकबर के पास। ज्यादा कुछ न कहते हुए सिद्दीक अकबर उसके सवाल को पूरा करते। उलमा पहुंचते हैं दीन के लिए आपके पास, क्या समझकर
ये जानते हैं जिस तरह सखावत का दर सिद्दीक़ अकबर का खुला था, वहां हमें बढ़ाया जाता था, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे जहनों में जिस आदमी के लिए डाल दिया है कि वहां जाओ, यहां आए हैं, यहां भी सिद्दीक़ का पर्दा नजर आ रहा है और सखावत का दर खुला हुआ। आप अपने मकाम को पहचानो, उलमा को धुतकारने की जरूरत नहीं, नेकोकारों को से बचने की जरूरत नहीं, मोहब्बत से मिलो, एक गिलास पानी पिलाओ, उनकी खैरियत पूछो, कुछ हो सके तो नवाज दो, नहीं हो सके तो मोहब्बत से रुखसत कर दो, खिदमत करो। ये उलमा, ये सूफिया, इनका संगठन है। ये मत कहिए कि उलमा मियाँ की नहीं बनती, हम लोगों की बहुत बनती है, यकीन रखो बहुत बनती है। जहां उलमा सूफिया की नहीं बनती, वहां दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, और जहां बनती है तो दोनों में सुधार है, कोई गड़बड़ी नहीं। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? तो यहाँ बिगाड़ नहीं, यहाँ सुधार है, इसलिए हम लोगों की खूब बनती है, इसको जहन से निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला साहिब मदार के फयूज़ व बरक़ात से हम आए हुए सबको नवाजे, और सरकार हुजूर सैयद मुशन मियाँ साहब मद्ददिल्लाहुल आली के फयूज़ व बरक़ात और इनकी दुआओं से हम सबको सुरखुरू फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फुरक़ानिल हमीद वल फुरक़ानिल मजीद वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले हुसूल बरकत के लिए अपने आका और मौला की बारगाह में एक बार बाआवाज़ बुलंद दुरूद का नजराना पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका।